जन्म साखी के 84th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार उबारे खान नामक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास गया और सलाम कर पास बैठ गया। उसने पूछा, आप कहते हो ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, तुम अपना भेद तो बताओ कि तुम कौन हो। गुरु जी ने उसे प्रेम से उत्तर दिया, हिंदू और मुसलमान यह दो पक्ष हैं जो सिर्फ 4 दिन के लिए है। जब यह मिट्टी की देह नष्ट हो गई तो फिर हिंदू मुसलमान का क्या काम। सभी मूर्खतावश व्यर्थ ही अपना जन्म गंवा रहे हैं। भगवान ने तो सभी को एक जैसा बनाया है। लोग अलग अलग धर्मों का दावा करके एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, फिर झगड़ते हुए ही संसार से चले जाते हैं। इसी भ्रम के कारण वह संसार में आते जाते रहते हैं। अगर कोई इनको सतगुरु मिले तो वो ही बताए। गुरु जी का उत्तर सुन उबारे खान के मन में गुरु जी के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया। वह बोला, जैसा सुना था वैसा ही आपको पाया। अब आप मेरा यहाँ आने का मनोरथ भी पूरा करें। आप तो अंतर्यामी हो। गुरु जी एक वस्त्र लपेट कर बैठे थे। उबारे खान की विनती सुन उन्होंने अपना एक पाँव बाहर निकाला। उबारे खान ने प्रेमवश अपना सिर उनके चरणों पर निभाया, जिन्हें छूते ही उसे अपना निज स्वरूप दिख गया। उसके सारे भ्रम मिट गए। 4 घड़ी वह वैसे ही बैठा रहा। फिर कहा, आज मुझे मुक्ति दाते के दर्शन हुए हैं। मेरे मन में शांति आ गई है और मोह दूर हो गया है। आपने मेरे सारे दुखों का नाश कर दिया है। अब कृपा कर मुझे वो नाम बख्शो जिससे मैं उस प्रभु का ध्यान कभी ना भूलूं। गुरु जी बोले, निरंकार ने तुम पर दया की है। तुमने मोह के बंधनों को पार कर लिया है और उसे नामदान दिया। फिर उबारे खान खुशी खुशी उनसे विदा लेकर अपने घर चला गया। उबारे खान का एक मित्र अब्दुल रहमान था, जिसकी बहुत मानता थी। जब वह उससे मिला तो उसने गुरुजी के गुणों के बारे में उसे बताया कि उनके दर्शन मात्र से ही उत्तम गति हो जाती है। जैसा सुना था वैसा ही देखा। यह सुन अब्दुल रहमान को क्रोध आ गया। ईर्ष्यावश उसने कहा, वह कौन अपवित्र हिंदू है जिसके गुण तुम गा रहे हो। मैं उसे उठाकर दूर कर दूंगा। उबारे खान बोला, खुदा ने उसकी देह बनाई है, तुम क्यों उसे उठा दोगे। इस पर भी अब्दुल रहमान चुप न रहा और कहा, तुम तो मूढ़ मत हो जो हिंदू को मानते हो। अपना ईमान त्याग कर कुबोल बोल रहे हो। मेरी मानो तो किसी और से ना कहना। उबारे खान बोला, वह हिंदू मुसलमान नहीं है। जो खुद ही खुदा हो उसे कैसे उठाओगे शेख जी। वह औरों की तरह नहीं है। जब मिलोगे तो कोई बात नहीं सूझेगी और लज्जित होवोगे। जो अपने समान हो उससे ईर्ष्या करो, जो अपने से बड़ा हो उसकी बात मान लेनी चाहिए। इतना कह उबारे खान अपने घर चला गया। अगले दिन उबारे खान सुबह उठा और एक कीमती सुंदर वस्त्र लेकर गुरुजी को भेंट देने चला गया। गुरुजी के पास जाकर जब उसने वह वस्त्र आगे रखा तो गुरुजी ने कहा, खान जी, हमें ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते। ऐसे वस्त्र तो राजा पहनते हैं, हम तो फकीर हैं। तुम जो लेकर आए हो वह मुझे पहुंच गया है। तुम्हारा प्रेम भाव संपूर्ण हुआ, तुम खुदा से बख्शे गए। उबारे खान श्रद्धा और प्रेम से बोला, अगर मैं बख्शा गया हूँ तो अपने तन पर इसे धारण करो। अगर आपने इसे वापस किया तो यह मेरे लिए मरने के समान होगा। उसका इतना प्रेम देखकर गुरुजी ने उस कपड़े से 2 चादरें बनाने को कहा। दर्जी ने वैसा ही किया। गुरुजी ने वह चादर ओढ़ ली। उनका मनोहर रूप देखकर उबारे खान बहुत प्रसन्न हुआ। अंतर्यामी गुरुजी ने पूछा, अब कुछ अब्दुल रहमान की खबर दो। हमसे रूठकर उसने कैसे वचन बोले हैं। यह बात सुनकर उबारे खान आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, बिना कहे आपने कैसे सब कुछ जान लिया। अब मैं क्या कहूँ, आप तो सारी सच्चाई जानते हो।
उसके कहे शब्द मुझसे नहीं बोले जाते। गुरुजी ने कहा, मुझसे कुछ मत छिपाओ, जैसा उसने कहा है वैसा बोल लो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। उबारे खान ने बताया, मैं तो आपके गुणों का वर्णन कर रहा था, जिसे सुन अहंकारवश वो क्रोध में आ गया और कहा, वह जो अपवित्र हिंदू है जिसे तुमने मित्र बनाया है, मैं उसे उठाकर दूर कर दूंगा। यह सुन गुरुजी बोले, तो चलो फिर शेख का अहंकार दूर करें। इतना कह गुरुजी उठ खड़े हुए। उबारे खान उन्हें लेकर अब्दुल रहमान के पास चल पड़ा। अब्दुल रहमान उस समय पालकी पर सवार हो कहीं जा रहा था। उसके साथ और भी कई आदमी थे। उन्होंने बताया कि शाह जी सामने से तपा आ रहा है। अब्दुल रहमान उनका आदर करने के लिए पालकी से उतर गया। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को चूमा। अब्दुल रहमान ने पूछा, अपनी खैर कहो तपा जी। गुरुजी बोले, खैर है भी और नहीं भी। 3 बार अब्दुल रहमान ने यही सवाल दोहराया और गुरुजी ने भी वही उत्तर दिया। तो अब्दुल रहमान हैरानी से बोला, यह कैसे वचन है, जरा मुझे इनका मतलब तो समझाओ। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, शेख जी, वैसे तो सभी और से खैर है, पर आपने कहा था इसे उठा दूंगा, इस तरह से खैर नहीं है। मैंने कौन सा तुम्हारा देश छीन लिया या माल दबा लिया जो मेरे साथ शत्रुता का भाव रखते हो। अब्दुल रहमान चकित सा बोला, तुम्हें किसने बताया? झूठ बोलता है वो, मैंने ऐसा नहीं कहा। तभी उबारे खान बोला, इसने मुझे ऐसा ही कहा था, अब क्यों मुकर रहे हो? तो अब्दुल रहमान गुस्से से बोला, तुम जाओ अपने ठिकाने पर, हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं, हम और तपा आपस में सुलझा लेंगे, तुम क्यों बीच में बोलते हो? उबारे खान बोला, मेरा ठिकाना तो तपे के साथ ही है, वह मेरा पीर है, तुम पीछे से इसकी निंदा करते हो, अब मुंह पर बात करो जो भी करनी है। तो अब्दुल रहमान ने गुरुजी से अपनी शंका पूछी, हिंदू बड़ा है या मुसलमान, तुम्हारा धर्म कौन सा है? गुरुजी ने उत्तर दिया, हिंदू मुसलमान के झगड़े में मत पड़ो, इसमें शांति नहीं, सभी अपना मान बढ़ाने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के सिर पर यमदूत का डंडा लगता है, सच्चा नाम उनके मन से भूल गया है, ना सतगुरु इन्हें मिलता है, ना इन्हें सूझ आती। जैसे कोई सयाना जरा यानी चीर फाड़ करने वाला हकीम हड्डी टूट जाने पर पहले हड्डी जोड़ता है, फिर घाव ठीक करता है। जो कच्चा हकीम होता है वह टूटी हड्डी पहचाने बिना बाहर का जख्म पहले भर देता है, फिर वह विकार नासूर की तरह दुख देता रहता है। वैसे ही सतगुरु पहले मोह अहंकार का नाश करता है, बाद में आत्मा का उपदेश देता है। कच्चा गुरु विकारों को दूर किए बिना ही उपदेश देता है। तुम्हें भी कच्चा गुरु ही मिला है, तुम्हें सच्चा रूप नहीं दिखाया, अभी भी तुम अहंकार में फंसे हो और अपने आप को देह के रूप में पहचानते हो। अब्दुल रहमान बोला, नानक तपा, तुम खुद को कितना बड़ा समझते हो, तुमने तो दोनों पक्ष ही गवा लिए, तुम पर कृपा नजर नहीं आ रही। इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया कि अहम भाव को खोकर शांति मिलती है, नाम जपने से अहम भाव खत्म होता है। एक मालिक ने सारी सृष्टि बनाई है तो कोई भला बुरा ऊंच या नीच कैसे हो सकता है? इतना कहकर गुरुजी ने उस पर एक कृपा दृष्टि डाली और उसका सारा अहंकार मिट गया। इसके बाद अब्दुल रहमान का मन विनम्र हो गया और उसने गुरुजी से उसकी खता बख्शने के लिए विनती की। तो उबारे खान बोला, अब कहो, तपा उठा दूंगा, अब क्यों नहीं उठा देते और गर्दन नीची करके मिल रहे हो? बात समझकर बोलनी चाहिए, एक चींटी पहाड़ कैसे निगल सकती है? शर्मिंदा होकर अब्दुल रहमान बोला, पहले मैं समझता था कि यह कोई मामूली हिंदू होगा, लेकिन यह तो सबसे अलग है, इसके बराबरी कौन कर सकता है? अब मिले हैं तो ही पता चला है। गुरुजी ने उपदेश दिया, खुदा का खौफ दिल में रखकर
उसका सिमरन प्रेम के रंग में रंग कर करते रहो, अपने आप ऊंचे हो जाओगे। फिर उबारे खान ने गुरुजी से उसके घर चलने के लिए विनती की तो गुरुजी उसके घर चले गए। उबारे खान ने उनकी प्रेम सहित बहुत सेवा की। गुरुजी 2 दिन उसके घर रुके, फिर वे यात्रा पर आगे चले गए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।